नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। न्यूज लॉन्चर पर हम कोई भी हवाई या जो है व्यूज वाली फर्जी खबरें वो नहीं परोसते हैं। लेकिन कुछ खबरें ऐसी हैं जिनको चर्चा में लाना इसलिए जरूरी हो जाता है कि भाजपा के भीतर कितना भय का माहौल है। देश के भीतर छोड़ दीजिए, भाजपा के भीतर कितना भय का माहौल है, कुछ खबरों से वो स्टेब्लिश होता है। अगले महीने देश को क्या नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है? निजी तौर पर मुझे, न्यूज लॉन्चर को या भाऊ को, इस पर रत्ती भर 0.0001% विश्वास नहीं है। हम सोच भी नहीं रहे हैं इस बारे में और ना हम ऐसी किसी खबर को ऑथेंटिकेट करने वाले हैं। लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही कि अगले महीने कुछ फाइलें अभी खुलने वाली हैं, वो फाइलें खुल गई तो अगले महीने इस देश को एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा। ये जैसे ही बयान, राजनीतिक बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया बयान सामने आता है, सियासत में हड़कंप मचती है और बाकी कोई नहीं, देवेंद्र फडणवीस घूम घूम कर मोदी मोदी जपने लगते हैं। आखिर क्यों? नरेंद्र मोदी कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे? ये अमित शाह और निशिकांत दुबे जो अक्सर ये सारी भविष्यवाणियां करते हैं, मतलब निशिकांत दुबे और अमित शाह को सब पता है, वो कभी इस पर अमित शाह नहीं चर्चा कर रहे हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस कैमरे पर आकर ये बताने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि नहीं, मोदी जी ही रहेंगे प्रधानमंत्री। जब तक पिता रहता है तब तक उत्तराधिकारी की बात नहीं की जानी चाहिए और पिता जिंदा अभी है। ये नौबत क्यों आ रही है? हालांकि वास्तविकता तो यह है कि पिता के जीवित रहते ही उत्तराधिकार तय हो जाना चाहिए, नहीं तो उत्तराधिकार के लिए मार काट होती है पिता के जाने के बाद। लेकिन फडणवीस जी आखिर ये सब क्यों ज्ञान दे रहे हैं? महाराष्ट्र का मसला तो भाऊ तो उसके भीतर कहां कहां क्या दांव पेच है, कौन डरा है, कौन उखड़ा है, सब बताएंगे। तो जोड़िए जरा भाऊ को, खबर दिखाएं। स्वागत है भाऊ। ये खबर लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी खबर पर बहुत सारी जगहों पर गॉसिप्स क्रिएट की जा रही हैं। तो उस पर से हम चाहते हैं कि जो भी आशंका के बादल हैं उनको छांट दिया जाए। खबर भैया लाइए, जरा हेडलाइन दिखाइए, हेडलाइन दिखाइए। ये देखिए, हिंदुस्तान पर लगा क्या, जब तक वह डॉट 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 पीएम मोदी का उत्तराधिकारी बनने की अटकलों पर क्या बोले फडणवीस। मतलब फडणवीस क्या उत्तराधिकारी होंगे और वही महीने भर बाद बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जरा भीतर की खबर पे आइए, भीतर की खबर पे आइए फटाफट। कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने बीते सप्ताह अमेरिका में बड़ा मुद्दा बनी एपस्टीन फाइल को लेकर टिप्पणी की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर उन दस्तावेजों की पूरी जानकारी सामने आ गई तो इसका असर भारतीय राजनीति में भी देखने को मिल सकता है और मराठी शख्स के प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं बन सकती हैं। समाचार एजेंसी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यानी यूएनआई को के अनुसार उन्होंने ट्वीट किया था, अमेरिका में अभी चल रही एपस्टीन फाइल्स की जानकारी बाहर आती है तो भारतीय राजनीति में भूकंप आ जाएगा। इस राजनीतिक बदलाव में हमें अगले महीने तक किसी मराठी व्यक्ति को भारत का अगला प्रधानमंत्री बनते देख सकते हैं। हम अगले महीने तक, अगले महीने तक महाराष्ट्र से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। तो खैर कई नाम है, मैं इसलिए इस चर्चा को और लाया कि कोई मराठी प्रधानमंत्री बन सकता है। अरे मराठी प्रधानमंत्री बनने के लिए तो महाराष्ट्र में विनोद तावड़े यहाँ पर दिल्ली बैठे हुए, दिल्ली की राजनीति कर रहे, हो सकता है उनकी लॉटरी लग जाए। गडकरी का नाम तो हम लेंगे नहीं, नहीं तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी। गडकरी अगर मेरिट में देखा जाए बहुत सारे उसमें, तो गडकरी बन सकते हैं। गडकरी तो कहीं नहीं गए बताने के लिए नहीं मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा और 2075 तक मोदी जी रहेंगे। कहीं मैंने नहीं देखा, मैंने चेक भी किया कि हो सकता है गडकरी जी भी कहीं गए हो बताने के लिए कि 2090 तक मोदी जी रहेंगे प्रधानमंत्री।
कहीं नहीं मिले। फडणवीस क्या किए, अब देखिए। एनडीटीवी के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम फडणवीस से मोदी के संभावित उत्तराधिकारी के संबंध में सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा, किसी और का नाम सोचने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी स्वस्थ हैं और वही 2029 में नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह स्वस्थ हैं। वह किसी 40 वर्षीय शख्स से ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं और वह दिन में 17 घंटे से ज्यादा काम करते हैं और कभी भी बैठकों के दौरान जमाई नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तब तक उनके अलावा किसी और को देखने का सवाल ही नहीं उठता है। वह 2029 में भी हमारे नेता रहेंगे। अब कई सवाल है, फडणवीस पिछले मतलब पिछली बार कब मोदी के साथ बैठक में शामिल हुए थे? ये भी सब सोचना पड़ेगा ना, कब शामिल हुए बैठक में, कि जम्हाई उम्हाई लेना सब बता डाले। कब वो मोदी के साथ बैठक में शामिल हुए? अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अटकलों का दौर भी जारी है। इसी बीच पार्टी ने साफ किया है कि साल 29 में होने वाले लोकसभा चुनाव भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद के पीएम मोदी के संभावित उत्तराधिकारी होने के सवाल पर जवाब दे रहे थे। चर्चाएं ये भी हैं कि फडणवीस अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल है। हटा दीजिए। अब भाऊ, फडणवीस इतना क्यों, नरेंद्र के बाद देवेंद्र, इतना क्यों सफाई देना भाऊ? इसकी क्या हकीकत है, जरा खबर की आप, मतलब जो भी है, पृथ्वीराज चौहान के ट्वीट से लेके और देवेंद्र फडणवीस की बेचैनी तक क्या है? देखिए देखिए आशीष जी, संयोग से आज मैं नागपुर में ही हूँ और संयोग से आज मैं मिड डे मुद्दा करने के बाद जो मैंने आपसे परमिशन ली थी कि आज मुझे थोड़ा 3-4 घंटे के लिए समय चाहिए, मैं विधानसभा गया था। विधानसभा में बाकायदा ये मेरा पास है, मैं विधानसभा गया और विधानसभा में जो मुझे जब मैं विधानसभा में एंट्री की तो बहुत सारे पत्रकार मित्र मिले, उसके बाद सांसद विधायक मिले, बहुत सारे मंत्री मिले, लगातार पुराने मंत्री, क्योंकि बहुत सारा मित्र परिवार है तो सबसे मिलना जुलना चलता रहा। सबसे पहला सवाल किसी ने पूछा कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? तो मेरे लिए आउट ऑफ ब्लू था। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ, देवेंद्र फडणवीस तो बने? बोले नहीं, अब ये प्रधानमंत्री बनेंगे तो महाराष्ट्र में कौन मुख्यमंत्री बनेंगे? तब पता पड़ा कि ये जो फाइलों का जिक्र हो रहा है, और ये फाइलों का जिक्र आज नहीं हो रहा है, ये फाइलों का जिक्र पिछले 30-35 दिनों से हो रहा है और इसकी उड़ती उड़ती खबर, कभी इसमें पूरी साहब अटके जाते हैं, कभी कोई अटका जाता है, कोई किसी का नाम उछलता है, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो तीसरी बार जब मुझे फिर से किसी ने पूछा कि क्या विनोद तावड़े मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मैंने, विनोद तावड़े क्यों मुख्यमंत्री बनेंगे यार, ये बार बार क्यों पूछ रहे हो? बोले नहीं, प्रधानमंत्री मराठी आदमी होने जा रहा है। मैंने यकीनन जा रहा है। बोले कौन? बोले तुम्हें शर्म नहीं आती, जो शपथ लेने जा रहा है उसी को पूछ रहे हो कौन बन रहा है? बोले अगला मराठी प्रधानमंत्री अशोक वानखड़े होगा। तो सबने हंस, अरे कैसी बात कर रहे? अरे मैंने बोला बात ही ऐसी है भाई, जब गपोड़ी की बात करनी है, गपो पे ही बात करनी है, तो फिर अपना नाम उछालने में क्या हर्ज है? हाँ, मैंने बोला मुझे बताओ देवेंद्र फडणवीस से कौन सी चीज में मैं कमजोर पड़ता हूँ? एक चीज में कि मैं थोड़ा सा निर्लज्ज नहीं हो सकता और मैं थोड़ा मतलब झूठ बोलने में थोड़ा सा मेरी जबान चटखटाती है, लेकिन प्रधानमंत्री मुझे बनाने के लिए तैयार हो तो मैं ये दोनों गुण भी सीख लूंगा। बेसिकली मजे लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने ये बात उछाली, एक मराठी मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन इसको लेकर गडकरी ने तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, विनोद तावड़े ने तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ये भी नहीं बोला कि 29 तक रहेगा, क्योंकि उनको ये बिल्कुल ये लगा। आप देखिए 2014 से लेकर आज तक कितने आरोप प्रत्यारोप लगे, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या इस सरकार को आशीष? कोई फर्क पड़ता है? हिंडनबर्ग वाला इतना मामला हो गया, उसमें क्लीन चिट हो जाए, खुद ही खुद को क्लीन चिट दे देते हैं, हर जगह पे खुद ही को कुछ बोल देते हैं। आप एसआईआर में खुल के बोल रहे हैं कि नेहरू जी ने वही वोट चोरी की थी। क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे आप? चिल्ला चोट करने लगते हैं, आंख पे मतलब गुस्सा होने लगते हैं। ये कोई भी आरोप नहीं मानते, और उनने तो बहुत पहले बोल दिया था राजनाथ सिंह जी ने, ये भाई बीजेपी है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। वो मोरालिटी का ठेका कांग्रेस के पास है नैतिकता का, छोटी छोटी बात पे इस्तीफा ले ले। वो लाल बहादुर शास्त्री से चलता आ रहा है, वो बेवकूफी कोई नहीं करेगा अभी।
माफ कीजिएगा, मैं लाल बहादुर शास्त्री के इस्तीफे को बेवकूफी कर रहा हूं, क्योंकि आज के संदर्भ में यदि मैं देखूं तो वो बेवकूफी है। हम्म, या तो था नेकी कर और दरिया में डाल, यहां तो बुरा काम कर और सत्ता भोग। ये हम्म, नया मुहावरा है। हम्म, तो ऐसे में फाइलें आ गई, अरे भाई साहब सारा लोग आ गए, जो फाइलों में आरोप है वो लोग भी आके कह गए कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ, तो कौन क्या करेगा, क्या कर लेगा? बोलेगा ये झूठ बोलते हैं, भारत के विकास को देखा नहीं जाता, भारत विश्व गुरु हाँ, बनने जा रहा है इसलिए इन देशों की जल रही है। ट्रंप की रशिया को रशिया पुतिन का हमने स्वागत किया इसलिए ट्रंप गुस्से में ये कर रहा है। यहाँ अंध भक्तों को कुछ भी करने के लिए तैयार है। अंध भक्त किसी भी लेवल पे जाके बोलने को तैयार है। भाऊ वो तो मोदी है लेकिन यहाँ पर, सीबीआई लेकिन ने अपने आप लेकिन चिट्ठी लिखी, लेकिन सीबीआई ने। लेकिन देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने एक हल्ला कर दिया, ठीक है। हाँ, पीएमओ के जब इस्तीफे हो गए, या प्रसार भारती का इस्तीफा हो गया, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया, मुझे बताइए इस सरकार में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया और सरकार पे लांछन नहीं लगता? हम्म, हम्म, उपराष्ट्रपति जाना मतलब सरकार का मेजोरिटी खोना है। हम्म, सरकार के मुंह पे धब्बा है वो कि आपका चुना हुआ उपराष्ट्रपति, लेकिन बोले स्वास्थ्य ग्राउंड पे आपने ले लिया। ऐसे कई कांड आपने देखिए। प्रसार भारती का सीईओ क्यों गया, किसके मुंह पे काली पोत के गया, बताइए? हम्म, जब जब सरकार में इस्तीफे होते वो सरकार के ऊपर उंगली उठती, लेकिन इस सरकार पे किसी उंगली उठाई और उठने दी इस सरकार ने? ये ढिठाई की सरकार है, ये निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने मजे लेने के लिए एक डायलॉग मार दिया, उसके बाद सब सवाल है कि देवेंद्र फडणवीस क्यों आए सामने देने? हाँ, यही, हाँ, क्योंकि नरेंद्र के बाद देवेंद्र, ये जो नारा चला था, हम्म, मुंबई में नरेंद्र, दिल्ली में देवेंद्र, और फिर देवेंद्र के बाद नरेंद्र, हम्म, तो अमित शाह जी ने कट टू साइज कर दिया, हम्म, उप मुख्यमंत्री बना दिया, बेइज्जत कर दिया। हम्म, हम्म, नहीं चाहते हुए भी उप मुख्यमंत्री बने। वो भला ही कहे कि हम चाहते थे, हमने बोल दिया, हमको कौन रोक सकते थे, हमको मालूम है अंदर की बात, फूट फूट के रोए थे। परिवार बताता है भाई। उसके बाद क्या हुआ? उप मुख्यमंत्री के फिर मुख्यमंत्री बने, ये अमित शाह की कृपा से बने, मोदी जी की कृपा से नहीं बने। हम्म, हम्म, और इस देश में मोदी जी तब तक प्रधानमंत्री बनेंगे जब तक अमित शाह को श्योरिटी नहीं होगी कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। हम्म, जिस दिन अमित शाह जी को यह कंफर्म हो गया कि अब मोदी जी के बाद वही बनेंगे, उस दिन अमित शाह बनेंगे, हम्म, नहीं तो किसी को बनने भी नहीं देंगे। ये देखिए, ये हर राजनीतिज्ञ की, भाई ये हर जगह पे होती है। मैं अमित शाह को कोई गलत नहीं कहता। हम्म, जिस आदमी ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया हो, वो खुद भी बनना हाँ, चाहे तो क्या बुरा है? क्यों हाँ, नहीं बनना हाँ, चाहेगा? आज हमारे ऑफिस में यदि कोई रिसर्चर है, वो कल मेरे जगह लेना चाहेगा, तो उसकी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। यदि आदमी की महत्वाकांक्षा नहीं तो आदमी समाप्त है, आदमी की ग्रोथ ही खत्म हो जाती है। लेकिन उस महत्वाकांक्षा के साथ कर्तृत्व चाहिए। देवेंद्र फडणवीस का क्या कर्तृत्व है? क्या है? देवेंद्र फडणवीस की औकात 48 में से 9 लोकसभा सीट। हम्म, ये तो अमित शाह की कृपा है कि 130 पे आ गए, हाँ, ठीक है। हम्म, इनका नहीं खुद का कुछ, छोड़ दीजिए। आज भी अमित शाह के, अमित भाई के खिलाफ उन्हें बगैर पूछे कुछ काम होता है तो बताइए मुझे। हम्म, तो इनको ये डर लगा, मराठी आदमी बोला कि मेरा नाम नहीं उछल जाए भाई, हम्म, फिर मेरे को उप मुख्यमंत्री नहीं बनना पड़े, हम्म, मुझे केंद्र में जाके महिला बाल विकास मंत्रालय नहीं दे दे, प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन, हेवी इंडस्ट्रीज जो दलदल है, तो पहले ही बोल दो नहीं 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 मोदी जी रहेंगे, नहीं 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 मोदी जी रहेंगे, मोदी जी ही रहेंगे, 29 तक रहेंगे। और इन्होंने मोदी जी के स्वास्थ्य का बुलेटिन भी रिलीज कर दिया, बुलेटिन पूरा दे दिया, पूरा बुलेटिन दे दिया। अरे क्या भाई शारीरिक जरूरत थी? मानसिक, हाँ, आप इतना कह रहे थे कि भाई देर इज नो वैकेंसी, मामला खत्म। हम्म, हम्म, नहीं कुछ कह रहे मराठी आंगित में होंगे, जिनने कहा उनको पूछिए। हम्म, वो मेरे नेता है और वो इतने सिंपल से बात से हो जाती थी, इतना रामायण बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि डर था कहीं फिर अमित शाह जी के मन में आ गया कि अच्छा फिर चालू हो गए तुम्हारे नाटक।
फिर कट्टू साइज करेंगे तो और बेइज्जती हो जाएगी। और बीजेपी में जब अमित शाह चाहते तो कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है भाई, फर्स्ट टाइमर भी बन सकता है हमारे यहाँ। तो अपना पद के डर से ये हनुमान होता है ना। रात को जब हम सैनिक स्कूल में थे, बच्चे थे, और हमको कहानियां सुनाई जाती थी कि जो सैनिक स्कूल का कैंपस है, एक जमाने में अंग्रेजों का वो कैंप था, और वहां पे खूब लोगों को फांसी वासी दिया। लोग बच्चे एक दूसरे को कहानी सुनाते, तो बोले रात को यहाँ पे भूत आता है। तो हम 10-11 साल के बच्चे, तो हम डर के मारे राम रक्षा पढ़ते थे। राम रक्षा मतलब जिसको आप हनुमान चालीसा टाइप बोल दीजिए, राम रक्षा पढ़ते थे कि भूत नहीं आता। हनुमान चालीसा में भी है ना, भूत पिचाच से निकट नहीं आए जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, नाम सुनावे। तो ये राम जी, ये जो हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है या जो मोदी चालीसा पढ़ी जा रही है, ये डर है कि बाबा भले पृथ्वीराज ने क्या बोल दिया भैया, फिर मेरे पे लोग देखेंगे। मैं नहीं, मैं नहीं, मोदी जी रहेंगे, मोदी जी रहेंगे, मोदी जी रहेंगे, 29 पे रहेंगे, 29 के आगे भी रहेंगे मोदी जी। स्वास्थ्य ठीक है उनका, मोदी जी के स्वास्थ्य को कुछ नहीं हुआ भैया। जो अविनाशी है उसको क्या होगा? नॉन बायोलॉजिकल है वो, नॉन बायोलॉजिकल तो 250, 300, 400, देयर इज नो लिमिट। तो आज मुझे हंसी आई, और ये हंसी इसलिए आई कि जब खुद होके एक तो कई सवाल, मतलब कोई, मतलब इससे अच्छा निशिकांत दुबे भी जवाब दे देता। मैं बता रहा हूं तुम्हें, वैकेंसी कहाँ है? देयर इज नो वैकेंसी। अमित शाह जी को किसी ने पूछा था, तूने कहा कि वैकेंसी कहाँ है भाई? वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री पद की। लेकिन 2029 भी रहेंगे, उनका स्वास्थ्य भी ठीक है, जमाई भी नहीं लेते, 17 घंटे काम करते। अरे 17 घंटे मोदी जी काम करते तो 205 लाख करोड़ का कर्जा नहीं होता, और सरकार बैसाखियों पे नहीं आती 240 पे, सरकार 400 पार आती। यदि 17 घंटे काम करते तो किसान यहाँ अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं करते। 17 घंटे काम करते तो बेरोजगारी का दर नहीं होता। 17 घंटे मोदी जी काम करते तो आदिवासी और दलितों पे अत्याचार नहीं बढ़ता। उन्हीं की सरकार का आंकड़ा दे रहा हूं मैं। यदि 17 घंटे काम करते तो किसी के कहने पे ऑपरेशन सिंदूर नहीं सीज ऑफ करना पड़ता, कॉल ऑफ करना पड़ता। यदि 17 घंटे काम करते तो रशिया का तेल खरीदेंगे बोल के कम नहीं करते। 17 घंटे काम करते तो रुपया 90 नहीं पहुंचता, डॉलर 90 रुपए नहीं पहुंचता। 17 घंटे ही तो काम नहीं करते। काम क्या करते, यही मेरा सवाल है। देश में प्रधानमंत्री काम क्या करते? मन की बात करते, मीटिंग लेते। उनके मीटिंग का फल यह है कि हमारा IMF में रेटिंग सी ग्रेड का कर दिया है। हाँ, प्रधानमंत्री चुनाव के लिए रैलीज बहुत करते हैं, मन की बात करते हैं, बिना लोगों के हाथ हिलाते हैं। विज्ञान के बारे में जानते नहीं, मन की विज्ञान बात के बारे में जानती नहीं, नेहरू लेकिन की बात करते हैं, नेहरू की बात, घुसपैठियों की बात करते हैं। इसके अलावा कोई काम की बात छोड़ करके आप जो बात करवाना करवा लीजिए मोदी जी से। इस मामले में मोदी जी बहुत निष्ठावान है, बहुत मेहनत करते हैं। काम की बात उनको मत करवाइए, आप बाकी जो करवाना करवा लीजिए। ऑन द अदर हैंड मैं ये कहता हूं कि जो आदमी जांबई लेता है वो ज्यादा काम करता है, क्योंकि उसकी नींद भी पूरी नहीं होती। जो आदमी जांबई लेता है उसकी नींद पूरी नहीं होती, वो रात को काम करता है, दिन में काम करता है, इसलिए जांबई लेता है। जो आदमी 16 घंटे की नींद लेता हो उसको काहे की जांबई है भाई? खैर, ये फडणवीस साहब, कुल मिलाकर ये डर है, और ये डर अमित शाह का है, मोदी जी का नहीं, ये अमित शाह जी का है। ये दरअसल, और ये सब ये छोड़ दीजिए कि संघ क्या करेगा और संघ तय करेगा। अभी कोई तय नहीं करेगा। कोई बिहार के चुनाव के बाद ये अमित शाह जी तय करेंगे कि अब समय आ गया है तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे, और वही बनेंगे। और जितने बाकी लोग सूट सिलवा के बैठे हैं वो बता देंगे आपको, ये सूट इनके काम आ जाएंगे। वो शपथ ग्रहण में
चौथी पांचवी रो में बैठेंगे वही हाँ सूट पहन पहन के। ये और बेसिकली। और और हम्म नरेंद्र हम्म मोदी जी 29 में भी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये बोल बोलकर देवेंद्र फडणवीस ने अपनी मुख्यमंत्री पोजीशन कंसोलिडेट करके और पक्की करने का प्रयास किया है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे ज्यादा मैं इसमें कुछ नहीं दिखता। ऐसे कई स्कैंडल चलिए। आएंगे, ऐसे कई स्कैंडल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसा घपला पकड़ा गया, बीजेपी पूर्व नग्न होके सामने आ गया, बीजेपी का पूरा भ्रष्टाचार, लीगलाइज्ड भ्रष्टाचार। उसके बाद भी कोई चेहरे पे शिकन नहीं आई। भाई आपके ऊपर आरोप है, तेनू क्या? नहीं आपको नहीं, नहीं नहीं, तेनू क्या मतलब? आपको कुछ नहीं लगता? मेनू क्या? तुम पे आरोप है तो तुझे क्या रे भाई? मुझ पे आरोप है, नहीं उसने लगाए तो मुझे क्या? मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। जब इस मोड में सरकार चली जाए, सत्ताधीश चले जाए, तो फिर कोई स्कैंडल, कोई पेपर, कोई सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय कोई काम नहीं करता। नहीं नहीं, बस एक लाइन समझिए कि देश 14 के बाद ऐसे दौर में है जहां पर मोदी जी तो बहुत बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। जब इस देश में सीजीआई ने अपने ऊपर लगे व्यभिचार के मामले पर खुद ही सुनवाई करके खुद क्लीन चिट दे दी, तो नरेंद्र मोदी को तो क्लीन चिट देने के लिए इस देश में जो है हजारों लाखों भक्त घूम रहे हैं, सब क्लीन भक्त चिट घूम देंगे। रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ पे पड़े हैं चक्कर में। लेकिन कुल मिला जुला करके पृथ्वीराज चौहान ने देवेंद्र फडणवीस की धड़कन बढ़ा दी। दरअसल हाँ फडणवीस मोदी जी का हेल्थ अपडेट नहीं दे रहे थे, वो अपनी हेल्थ को, अपना हेल्थ चेकअप कर रहे थे कि आगे उनकी सेहत ठीक है। नहीं नहीं नहीं, अपने हेल्थ का रिपोर्ट दुनिया को बता रहे थे कि मेरी हेल्थ ठीक है, मैं इस पोजीशन ठीक पे है। बने रह सकता हूँ। हाँ, हमको कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा प्रमोशन फिर करके डिप्टी सीएम बना देंगे, तो फिर प्रमोशन नहीं चाहिए। इजाजत यानी इस दीजिए बार हमें। डिप्टी नहीं नहीं, इस बार डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। हाँ इस बार कहीं राज्य मंत्री नहीं बना दिया जाएगा, अमित शाह जी है वो। हाँ, कोई पता नहीं। और शपथ भी कर लेना ही पड़ेगा कि शपथ भी लोगे, लेना ही तो ये पड़ेगा, नहीं लोग है विधायक बन के रहो। हाँ, फिर। शपथ भी लोगे। खैर, इजाजत दीजिए। खबर इसलिए हमने और भी दिखाया क्योंकि इस बारे में बहुत सारा आता है ना कि बस 24 घंटे में बदल जाएगा, 30 दिन नहीं के अंदर नया प्रधानमंत्री आ जाएगा। ऐसी खबरों पर यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में किस लिए कहा था पृथ्वीराज चौहान ने। कई बार होता है, बुजुर्ग पुराने नेता हैं, उनको भी एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं, एक ने मुझे ये जस्टिफाई करने का प्रयास किया आज। हम्म अरे बोले वो पहले पीएमओ में थे, तो हम्म मतलब पीएमओ में थे तो वो अपने पीएम के बारे में बोलेंगे ना। हाँ मतलब शरद पवार चीफ मिनिस्टर थे, अब उनका हम्म पीए आके कहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस ऐसा करेंगे क्योंकि मैं भी पीए था एक हम्म मुख्यमंत्री का। तो तू हाँ। उस मुख्यमंत्री के बारे में बोल भाई। वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, उसका पीए बताएगा कि वो क्या है। तो ये थोड़ी बोल सकते ये हैं। पूरी खबर एग्जैक्टली ये है कि देवेंद्र फडणवीस सिर्फ घबरा गए और पृथ्वीराज चौहान ने महाराष्ट्र के की राजनीति में सिर्फ एंटरटेनमेंट बढ़ा दिया और कुछ भी नहीं है। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।